सीधे प्ले ऑन करें। उम्र बढ़ानी है तो प्रदूषण रोको, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिकागो यूनिवर्सिटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, प्ले ऑन करें इसको। प्रदूषण की वजह से भारत में औसत उम्र घटी है। ओके, नेक्स्ट। WHO के मुताबिक 5 साल से ज्यादा उम्र कम हुई है। 5 साल से ज्यादा उम्र कम हुई है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 2 साल से ज्यादा कम हो रही है उम्र। भारत में 1.4 बिलियन आबादी सबसे प्रदूषित जगह पर रहती है। दुनिया के 30 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से भारत में 20 है। बाय द वे 84% लोग भारत के तय मानक के मुताबिक सबसे प्रदूषित इलाकों में रहते हैं। 1998 से 2018 तक भारत के प्रदूषण में 42% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण की रफ्तार जारी रही तो उम्र करीब 10 साल तक कम हो जाएगी। ये बहुत अलार्मिंग है, और ये बहुत अलार्मिंग है। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास आ रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका फ्रेम हमें नहीं मिल पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप नायर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे लगता है कोई वीडियो लिंक में इशू आ रहा है, लेकिन मैं सीधे थोड़ा पास ऑन करूंगा। अश्विनी जी, अरावली की पहाड़ियां, वहां पर माइनिंग चलती है। थोड़ा आगे बढ़े, जो हमको क्वेश्चन देती है, वहां पर माइनिंग चलती है। थोड़ा आगे बढ़े तो स्टबल बर्निंग चलती है, अंदर गाड़ियां चलती हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा, या एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगी, या पॉलिटिकल पॉल्यूशन चलता रहेगा इसमें भी? देखिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल विल पावर, उस मीनेस को टैकल करने के लिए और सख्त कानून, इनकी आवश्यकता है। मैं जेएनयू के आदरणीय प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत हूं कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं निशांत भाई, दिल्ली से लगे हुए जितने भी जगह हैं, चाहे आप पानीपत लीजिए, लुधियाना लीजिए, चाहे आप गाजियाबाद लीजिए, सिंगरौली लीजिए, सोनभद्र लीजिए, मिर्जापुर लीजिए, हर जगह पर जैसे आप कंस्ट्रक्शन किया, अरावली हिल्स में लीजिए, जो रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन है या लीगल है तो इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने का हमारा प्रोसेस है, जहां पर जो हमारे लॉज हैं उन लॉज के मुताबिक चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज को लेने की जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक रीजन है। दूसरा, सर मैं थोड़ा सा रोकूंगा, डॉक्टर संदीप नायर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्विक टेक, आपसे बार बार वीडियो लिंक का मिस आउट हो रहा है, इसकी ग्रेविटी जरा समझाइए सर। मैं जो पढ़ रहा हूं, जो हम दिखा रहे हैं ऊपर, जरा मैं चाहूंगा बच्चों वाला ग्राफिक्स दिखाएं। मैंने अभी पढ़ा है कि जो बच्चे हैं उनमें ब्रोंकाइटिस के मामले 12 मिलियन से 36 मिलियन तक हो जाएंगे 6 से 12 साल के बच्चों में, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। क्या इसकी ग्रेविटी है ये जो हम पोल्यूशन देख रहे हैं? देखिए, सॉरी यहाँ पे नेटवर्क इशू तो इसलिए वो कट रहा था, बट लेट मी टेल यू, एक वो अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। ये क्यों हर साल हम इसी बात पे चर्चा करते हैं? क्यों पॉलिटिकल विल या व्हाटएवर रीजन क्यों नहीं है? ये तो है नहीं कि पहली बार प्रदूषण है, कितने सालों से है। हर बार बोला जाता है अगली बार हम केयरफुल रहेंगे, अगली बार पराली कम जलेगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स कम होंगी, बट फिर वहीं की वहीं। अब ये कोई भी बॉडी का पार्ट राइट फ्रॉम हेड टू टो ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। इसी तरह कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, वो ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। इसलिए ये सिर्फ ये फेफड़ों में या आंखों में या सांस की तकलीफ नहीं करता, ये हार्ट को भी प्रॉब्लम देगा, तरह तरह के कैंसर कर सकता है। हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये विल नहीं है। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, ये विल होती तो हम डेफिनेटली इसको कंट्रोल कर पाते। आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अब जरा हमारे दर्शकों को बता दें कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम सिर से लेके पांव तक गए, चाहे वो नाक है, फेफड़ा है, कैंसर तक हो सकता है। भगवान ना करे कि मैं कहूँ किसी को हो, लेकिन सांस की दिक्कत सिंपल से शुरू होकर कैंसर तक हो सकता है। सिर्फ लंग के नहीं, आगे जाके भी कैंसर हो सकता है, पैनक्रियास का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है। सिमिलरली हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन हर तरह का बढ़ रहा है। पोल्यूशन ना सिर्फ सांस का बढ़ रहा है, हेलो जी जी जी, पोल्यूशन ना सिर्फ एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, या नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन के तरह तरह के कारण हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और अनफॉर्चुनेटली हम सबके सब हाईली पोल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं, और हम सबके सब
अब बच्चों को एक टाइम होता था, बच्चों को कहते थे बाहर जाके खेलिए। अब कौन कह सकता है बच्चों को बाहर जाके खेले? वो बेचारे अंदर ही रहते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, पॉइंट टेकन, बच्चों का आपने पॉइंट रखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।